Hello students, today we will discuss unit 5, that is information from radar signal and radar clutter. Both are important, but for getting information from radar signal, that is basic radar measurement and ambiguity diagram, we should know about the radar clutter. And in radar clutter, that is land clutter, sea clutter, weather clutter, detection of target in clutter, is purely theoretical topic, but uh, it is very important for your semester as well as sessional exam, and it will definitely come in your semester exam, I think. So try to understand this radar clutter, and then we will start this information from radar signal, and that is ambiguity diagram for getting information from pulse compression, what is target recognition. So we will start here for land clutter, sea clutter, weather clutter, and detection of target in clutter. And for getting information and for discussion, we will use the Skolnick book. And Skolnick book, this is chapter 13, that is radar clutter. radar clutter के नाम से एक चैप्टर है स्कॉलनिक की, जिसमें इसको हम लोग को डिस्कस करना है। बेसिकली आपके जो दोनों पोर्शन है वो चैप्टर 11 और चैप्टर 13 है। तो चैप्टर 11 आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम रडार सिग्नल है, चैप्टर 13 आपका इंट्रोडक्शन टू रडार क्लटर है। तो ये दोनों चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं। क्लटर क्या है बेसिकली? क्लटर में भी डिफाइंड एज एन अनवांटेड रडार इको। ठीक है, अनवांटेड रडार इको जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर उस तरीके की इको मिलती है तो उसको हम लोग क्लटर बोलते हैं, है ना? नहीं चाहिए तो its name is descriptive of the fact that such echo can be clutter that radar output and make difficult the detection of wanted targets, है ना? कैसे? जैसे आपके टावर्स हैं, पोल्स हैं, है ना, लैंड है, सी है, रेन है, बर्ड्स है, इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं या टारगेट मिलते हैं, एज ए टारगेट हम उनको देख लेते हैं। तो ये क्लटर्स हैं, ये अनवांटेड इकोज हैं। सपोज करिए आपका कोई फाइटर प्लेन आ रहा है। अब फाइटर प्लेन किसी पोर्शन पे है और उसके बीच में आपके बिल्डिंग्स भी हैं, माउंटेन्स हैं, है ना, रेन है, वहाँ बर्ड्स भी हो सकती हैं। अब ये सब अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जब आप ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल तो क्या होगा कि इनसे भी इंटरसेप्ट होकर के कुछ ना कुछ इको आपको रडार पे मिलती है। अब ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्लटर है या कौन सा अनवांटेड इको है और कौन सा वांटेड इको है, ये भी एक बड़ा टास्क है। तो सबसे पहले तो हमें अलग अलग डिफाइन करने होंगे कि जो भी क्लटर्स हैं वो कितने होते हैं और उनका जो इको है वो किस रेंज में मिलता है। तो उस तरीके से हम लोग जो रिफ्लेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करके और अपना टारगेट पहचान लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए, दो अलग अलग तरीके के क्लटर यहाँ डिफाइन किए गए हैं। क्लटर्स इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेशियल एक्सटेंट, है ना, एंड देयर आर आल्सो ए पॉइंट क्लटर इको सच एज टावर, पोल्स, ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जितने भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पॉइंट क्लटर के नाम से डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से पॉइंट क्लटर जैसे टावर, पोल्स या इस तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। सिंगल बर्ड्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ point clutter, है ना? When clutter echoes are sufficient, intense and extensive, that can be received as radar। इसी तरीके से लैंड क्लटर है। लैंड क्लटर जो भी स्टेशनरी एरिया है, बिल्डिंग्स है, वो आपके लैंड क्लटर कहे जाएंगे। तो इस तरीके से क्लटर को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे इक्वेशन के साथ उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपका टारगेट है, और उसके बाद क्लटर के थ्रू आ रहा है जो पोर्शन, उन दोनों इको को कैसे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग सिग्नल टू क्लटर एक रेंज इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्लटर को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, दिस इज रेडार क्लटर। रेडार क्लटर डिफाइन डिफिनीशन है, इसको चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। वैसे ये आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, radar tutorial.eu से।
तो यहाँ पर radar returns are produced from nearly all surfaces and illuminated by radar. So unwanted signal in such radar are generally described as noise and clutter. To be ground noise. Noise was discussed earlier in this radar basic. So clutter is term used and includes ground, the function of radar. Weather is not clutter in a weather detecting radar. Since aircraft usually move much faster than weather or surface target, velocity sensitive radar can eliminate unwanted clutter from the radar indicator. So radar system that detects the process ओनली मूविंग टारगेट और कार मूविंग टारगेटिंग इंडिकेटर, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की है। तो क्लटर को पहले तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो सरफेस क्लटर, दूसरा वॉल्यूम क्लटर, तीसरा पॉइंट क्लटर, है ना। सरफेस क्लटर क्या है, ये तीन अलग अलग है, बस इन्हीं की डिफिनेशन आपको समझनी है। उसके बाद सपोज करिए कि ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सरफेस क्लटर क्या है, ग्राउंड और सी रिटर्न्स आर टिपिकली सरफेस क्लटर, है ना। Returns from geographical land masses are generally stationary. The effect of wind on tree, etc., means that the target can introduce a Doppler shift to the radar return, है ना। तो भी आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सपोज करिए कि माउंटेन है, बिल्डिंग्स है, तो ये जो पोर्शन है ये आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप एक सरफेस क्लटर की तरह देख सकते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि जैसे सपोज करिए कि हवा चल रही है, तो ये पेड़ भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो ये मूविंग टारगेट की तरह डिफाइन हो सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं आपका, ये भी आपका एक सरफेस क्लटर में आएगा। उसी तरीके से वॉल्यूम क्लटर क्या है, वेदर, जैसे रेन हो रही है या इस तरीके का कुछ हवा चल रही है, तो वो आपका वेदर क्लटर में आएगा। बर्ड्स है ना, जो वो भी मूविंग टारगेट की तरह है, तो वो आपका उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे पॉइंट क्लटर की तरह से, है ना। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तीन अलग अलग तरीके के क्लटर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट क्लटर भी है, वेदर क्लटर भी है ना। तो देखिए, ये फिक्स क्लटर है, ये वेदर क्लटर है, और ये आपके टारगेट्स हैं। तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो यहाँ पर स्ली क्लटर देख सकते हैं। सी क्लटर का है कि रडार इकोस ऑफ सी वेव्स क्रेस्ट, है ना। दिस क्लटर गेट्स एट डॉपलर स्पीड बाय द विंड। सपोज करिए कि आपका जो शिप है वो हमें आपका रडार सिस्टम लगा हुआ है, तो यूडीसी क्लटर जो टाइट्स आ रही हैं वो मूविंग पोर्शन में, तो जो टाइट्स हैं उनको भी एज ए टारगेट इंटरसेप्ट कर सकता है आपका रडार। तो उसको भी, वो भी आपका अनवांटेड इको है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर सी क्लटर्स। तो दीज क्लटर्स गेट्स आल्सो ए डॉपलर स्पीड बाय द विंड। दिस मीन्स द सिनेरियो मूव्स अवे, that is change with time, while for ground clutter it stays the same, है ना। देख सकते हैं उसी तरीके से क्लटर मैप है, पीपीआई स्क्रीन देख सकते हैं हम लोग, ये पीपीआई स्क्रीन है, यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं इसमें से कि the echoes from the land, sea and weather will be considered only for a harmful effect, that is as a clutter to be avoided or eliminated. The characteristics of clutter will be described as well as the various methods for reducing their harmful effects when they interfere with the detection of desired target. So echoes from the land or the sea, ये इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि लैंड या सी का जो इकोज मिलता है वो सरफेस क्लटर कहलाएगा, एंड इकोज फ्रॉम रेन एंड अदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना ये आपका वॉल्यूम क्लटर कहलाएगा। ये दो बेसिक और इम्पोर्टेंट क्लटर हैं, है ना। एक पॉइंट क्लटर भी डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि बिल्डिंग्स और इनके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया है कि पॉइंट क्लटर इकोस्टैटिक्स, टावर, पोल्स एंड। तो इस तरीके से हम लोग इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर पाएंगे। एक तो पॉइंट क्लटर,
दूसरा सरफेस क्लटर और तीसरा वॉल्यूम क्लटर। पॉइंट क्लटर इको क्या है? टावर, पोल्स, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स। सरफेस क्लटर क्या है? लैंड, जैसे माउंटेन है, इस तरीके का पोर्शन, हिली एरिया है या सी है, तो ये क्या है? सरफेस क्लटर हो गया, जो सरफेस पे है। और इकोज फ्रॉम रेन और जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, वेदर फिनोमेना है, वो कहलाता है आपका वॉल्यूम क्लटर। तो क्लटर तीन टाइप के हैं, याद रखिएगा, पॉइंट क्लटर, सरफेस क्लटर और वॉल्यूम क्लटर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो रडार क्रॉस सेक्शन डेंसिटी है, रडार क्रॉस सेक्शन डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू इफेक्टिव डेंसिटी डिवाइड बाय एरिया, है ना। सरफेस क्लटर के लिए हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से वॉल्यूम क्लटर के लिए भी इस तरीके से डिफाइन कर सकता है कि फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्लटर ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, जो भी क्रॉस सेक्शन है दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका आपका वॉल्यूम क्लटर। तो ये वॉल्यूम क्लटर हो गया, दिस इज सरफेस क्लटर। तो सरफेस क्लटर का जो इक्वेशन अगर हम लोग फॉर्म करना है, तो हमें जो आपका पहले पहली यूनिट से जो सिंपल रडार इक्वेशन है वहां पे जाना पड़ेगा। तो जो भी क्लटर रिसीव हो रहा है दैट इज इक्वल टू पी टी जी टी ए ई। ए ई क्या है? इफेक्टिव अपर्चर इंटू सिग्मा ई डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, रडार क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 4। यहाँ पर देखिए, सपोज करिए आपका ये रडार पोर्शन है, ये पीछे की तरफ जो सरफेस क्लटर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में होगा, जहाँ पर ये फाई क्या है? फाई आपका ग्रेजिंग एंगल है ना। इल्यूमिनेटेड द सरफेस एट ग्रेजिंग एंगल फाई, है ना। और ये जो ये एंगल बन रहा है, ये आपका थीटा बी है ना, एजुमेट बीम विथ इज दिस एंगल, ये नीचे दिख रहा है, ये यहाँ पर ये आपका थीटा बी हो गया। तो अगर ये थीटा बी है तो इफेक्टिव अपर्चर क्या हो जाएगा, है ना। और रडार क्रॉस सेक्शन, जो रडार क्रॉस सेक्शन का अमेंडमेंट है वो क्या होगा? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आर थीटा बी, ये पूरा जो पोर्शन बना, आर थीटा बी इंटू हाफ सी टी इंटू सेक पाई, ये आपका कुल इफेक्टिव अपर्चर हो जाएगा। देखिए, ये बीम भी थीटा बी है, और डिस्टेंस सपोज करिए आर जो है, आर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये इसका क्रॉस सेक्शन आर थीटा बी होगा। आर थीटा बी में ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप हाफ सी टी इंटू सेक पाई, तो जो आपका इफेक्टिव अपर्चर हो जाएगा वो आर थीटा बी इंटू सी टी बाई टू इंटू सेक पाई, और ये किस में मल्टीप्लाई होगा? जो क्लटर क्रॉस सेक्शन है प्रेजेंट में, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपको क्लटर क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, वो क्लटर क्रॉस सेक्शन ये पूरा पोर्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग मेन सिग्मा सी पे, और सिग्मा सी पे सब्स्टिट्यूट करने पे ये पोर्शन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, जो क्लटर है वो क्लटर आपका आर के साथ वेरी कर रहा है। तो जो सिग्नल पावर है, जो टारगेट से इंटरसेप्ट होके मिल रहा है, ये तो सरफेस क्लटर हो गया। और अब आप मेन से टारगेट पे चलते हैं, तो जो मेन टारगेट से जो सिग्नल रिसीव हो रही है वो ये होगी। और जो सिग्नल टू सरफेस क्लटर, इनका दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको पोर्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सिर्फ सिग्नल टू क्लटर रेशियो फॉर ए टारगेट इन ए बैकग्राउंड ऑफ सरफेस क्लटर एट लो ग्रेजिंग एंगल इज दिस। ठीक है। अगर लो ग्रेजिंग एंगल इसलिए लिया जा रहा है कि जीरो करेंगे तो ये पोर्शन आपका 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बहुत कम ग्रेजिंग एंगल लेके चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग आर मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर सिग्नल टू क्लटर रेशियो आपकी मिनिमम है तो हमें मैक्सिमम रेंज मिल पाएगी। अगर सिग्नल टू क्लटर रेशियो आपकी मैक्सिमम हो रही तो रेंज आपकी कम हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। तो ये पोर्शन हम लोगों ने ग्राउंड क्लटर के लिए डिस्कस किया है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो या सिग्नल टू क्लटर रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते समय एक दूसरा फिनोमेना भी लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि जो क्लटर है उसमें रडार जो ऑब्जर्वेशन है वो 90 डिग्री पे है, मतलब जो ग्रेजिंग एंगल है वो आपका 90 डिग्री हो गया। ग्रेजिंग एंगल देखें, ये जो फाइव पोर्शन है ये आपका 90 डिग्री, ये जो ग्रेजिंग एंगल है ये जस्ट 90 डिग्री ऊपर के साइड में आपका एंटीना है, ये पोर्शन आपका
रडार आपका यहाँ पर है इस पोर्शन पे, तो उस समय आपका क्लटर क्या मिलेगा। और उसके बाद हम लोग सिग्नल टू क्लटर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आपका क्लटर इक्वेशन है, क्लटर रडार इक्वेशन, वो कुछ इस तरीके से आएगी, जिसमें भी हमको देख मिलता है कि जो भी क्लटर है वो 1/r² है ना। जो r⁻³ था वो आपका r² हो जाएगा। तो तो यहाँ हमें क्लटर रेशियो कुछ इस तरीके से π × PT AE सिग्मा /64 r² sin φ मिला है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेजिंग एंगल है वो जनरली जो आपका डिप्रेशन एंगल है उसके इक्वल होता है। लेकिन अगर अगर सपोज करिए कि आप इस एरिया को इस तरह से कर्वेचर फॉर्म करें, तो कर्वेचर फॉर्म करने पे क्या होता है कि जो ग्रेजिंग एंगल है वो डिप्रेशन एंगल के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो फिर इसको भी हमें कंसीडर करना होगा। इसके पहले जो कंसीडरेशन है उसमें हम लोग ग्रेजिंग एंगल और डिप्रेशन एंगल दोनों को सेम लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कैलकुलेट करें या दोनों को डिफरेंट लें, तो आपका ग्रेजिंग एंगल और डिप्रेशन एंगल अलग अलग पोर्शन पे डिफरेंट होगा। तो आपका जो क्लटर रेशियो या क्लटर कोएफिशिएंट है उस तरीके से वेरी कर जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी बीम विड्थ है वो रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज करिए आपका ये एंगल में दिया है थीटा भी, तो अगर ये रेडियन में दिया है तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द ग्राउंड क्लटर। सो के बाद हम लोग सी क्लटर की तरफ देखते हैं। तो सी क्लटर में देखते हैं तो यहाँ पर भी दिया है द इको फ्रॉम सरफेस ऑफ द सी इज डिपेंडेंट अपॉन द वेव हाइट, विंड स्पीड एंड लेंथ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये क्रॉस सेक्शन है, मीन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया सिग्मा रेज टू पावर, ये जो नोटेशन है ये मीन क्रॉस सेक्शन के लिए है। कोई ऊपर लगाते हैं, कोई सबस्क्रिप्ट के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेजिंग एंगल है ये पर वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड पोलराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है। इट डज नॉट करस्पॉन्ड टू एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। सो दीज आर द वेरियस ग्रेजिंग एंगल्स। सो ये ओवरऑल पोर्शन है, उसमें यह ध्यान रखना है कि दोनों जो अलग अलग ग्रेजिंग एंगल पे अलग अलग डिप्रेशन एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं या मीन क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये स्कॉलनी की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। मेन पूरा डेटा यहाँ से कर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्चुअल डाटा जैसे तो ये 20 फिक्स है। जो आपका सिग्नल टू क्लटर रेशियो है ये 20 फिक्स है। अगर 20 से कम आता है तो आपका जो भी रडार है वो रिजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो कम से कम जैसे सपोज करिए कि जो क्लटर है वो 1500 है, आपका जो टारगेट है 1 मीटर स्क्वायर है और क्लटर आपका 1500 मीटर स्क्वायर। तो जो सिग्नल टू क्लटर रेशियो हो 1/1500 हो जाएगा। लेकिन आपका ये 20 तक ही रखना है, तो 1/1500 तो बहुत कम हो जाएगा। तो सिग्नल टू क्लटर रेशियो कम से कम 20 से एबव रखते हैं। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है, हालांकि क्वेश्चन तो आपके इसके थ्योरेटिकल ही हैं, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसी तरीके की कुछ जो डेटा शीट है वहाँ से ही लेना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सिग्नल क्लटर। कुछ और इंफॉर्मेशन अभी ले लेते हैं, एक जनरल फॉर्म में इसको देख लेते हैं। जैसे ब्लॉक डायग्राम है रडार का जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही डिस्कस किया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका टारगेट है, ये कटर है, दोनों ही इको रिसीव होता है। तो हमें क्या करना है, कटर को रिजेक्ट करना है, पल्स कंप्रेशन भी करना है, उसके साथ साथ क्लटर रिजेक्शन भी करना है। तो ये क्लटर को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको रिजेक्ट करने का काम इस पोर्शन में होता है। तो क्लटर को हम लोगों ने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है, ग्राउंड, सी, रेन एंड बर्ड्स एंड इंटरसेप्ट। सो रेन क्लटर को देखते हैं। तो रेन क्लटर में क्या है कि ये रेन ड्रॉप्स है, तरीके से रेन ड्रॉप्स है।
तो जो भी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस रेन ड्रॉप से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब रिफ्लेक्ट होने पर क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई टारगेट आ गया। अब इसको हमें डिफाइन करना है कि ये क्लटर है और कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि ये मूविंग पोर्शन में दिखता है ना। तो ये भी आपका एक डिफ्यूज पैटर्न है जो कि horizontally with the wind has many Doppler velocity and spread। तो यहाँ पर देखिए अगर क्लियर डे है तो आपको पीपीआई पे जो डिस्प्ले मिलेगी वो किस तरीके की मिलेगी। पीपीआई भी एक तरीके का डिस्प्ले है जो हम लोगों ने पहले बात किया है सीआरओ की तरह ही। अगर हेवी रेन है तो इस तरीके का पैटर्न मिलता है, इस तरीके का जो डिस्प्ले है वो मिलेगा। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिविटी है ना, सिग्मा के बारे में हम लोगों ने जो बात की है, अलग अलग पोर्शन के लिए या अलग अलग वेग फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमें एस या सी या एक्स या के ए बैंड में हमें सिग्मा की वैल्यू मिलती है। तो उसी तरीके से ये जो बैक स्कैटरिंग है ना, ये हम लोग देख सकते हैं कि ये सर्कुलर पोलराइजेशन ट्रांसमिट होती है ना। मोस्ट एटमॉस्फेरिक टारगेट्स आर कॉम्प्लेक्स स्कैटर एंड रिटर्न बोथ सेंसेज ऑफ पोलराइजेशन। तो ये पूरा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल है और इसको आप आसानी से स्कॉलनिक की बुक रिफर करिएगा चैप्टर 13, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेन तो इसके थ्योरी है कि कितने टाइप के क्लटर्स हैं, याद रखिएगा। पॉइंट है ना, पॉइंट क्लटर, ग्राउंड क्लटर और वॉल्यूम क्लटर, ये तीन क्लटर्स आप डिफाइन करके रखिएगा। देखिए बर्ड्स है, बर्ड्स फ्लटर की तरह यूज होते हैं। तो बर्ड बर्ड का बेसिकली क्या है कि देखिए फाइटर प्लेन साइड में से चलते हैं, तो अब इनको डिफाइन करना है कि ये बर्ड फ्लटर है, ये बर्ड ये फ्लटर है या फिर वास्तव में हमारा टारगेट है, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो जब तक हमारे पास पहले से कुछ डेटा नहीं होते तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमें पहले से कुछ डेटा रखनी होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से समझनी होती है कि ये फ्लटर किस तरीके के होते हैं या फिर ये टारगेट नहीं है, तो ये क्या है उसको डिफाइन करना है। तो उनके बारे में हम लोग कुछ स्टडी करके रखते हैं, उनका पैरामीटर्स देख करके रखते हैं जिससे कि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये अलग अलग बर्ड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये क्लटर्स नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो जितने नंबर ऑफ बर्ड्स होते हैं उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस बढ़ती है, और हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि ये आपका क्लटर है ना। तो ये कुछ पोर्शन है तो देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ रडार सिग्नल्स की।